भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी। उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहन चैनल से पहले से जुड़े होंगे। अगर आप पहले से ना जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करते हैं बिहार सरकार की निदेशालय से एक ये नया सरकारी आदेश अभी 22 अगस्त को जारी हुआ है। और इस आदेश की अगर हम बात करें तो मेन जो मुद्दा है वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 जो कि चल रहा है। इसमें एसएनए प्रक्रिया के तहत मातृत्व लाभ योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से जिसको जानते हैं, उसके कार्यान्वयन के लिए पीएफएमएस में सीमा यानी कि जो लिमिट है वो निर्धारित करने के संबंध में है। तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार ने इसके बारे में क्या क्या अभी नए सरकारी आदेश में प्रावधान किए हैं और इसकी जो है पीएफएमएस पर लिमिट जो है उसका कैसे क्या निर्धारण किया है। तो फिलहाल के लिए जो लेटर है वो यहां पर आलोक कुमार जो हैं निदेशक आईसीडीएस बिहार, उनकी तरफ से सेवा में लेखा पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को पूरे बिहार में यह लेटर भेजा गया है। यह मुद्दा बहुत ही जरूरी है, कृपया ध्यानपूर्वक सभी बहनें इसको सुने। आगे चलते हैं, और भी जानकारी है तो पूरा वीडियो देख करके ही जाना। इसमें देखो इनका क्या कहना है। यहां पर वर्ष जो है या इनका जो वित्तीय वाला चल रहा है 2022-23, इसमें एसएनए प्रक्रिया के तहत मातृत्व लाभ योजना जो है, जिसका आप लोग नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से भी कई जो है राज्यों में जानते हैं, तो उसके जो है यहां पर कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यरत जो संविदा कर्मी हैं उनके माह जो जुलाई है 2022 से लेकर के सितंबर 2022 जो कि अगला महीना है, इतने तक के मानदेय के लिए वेतन भत्ता जो मद है उसमें एवं वित्तीय वर्ष जो 2021-22 का है यानी जो पिछला वाला वित्तीय वर्ष था उसमें, तथा 2022-23 का जो कि अभी चल रहा है, इसके इन दोनों के कार्यालय व्यय हेतु गैर वेतन मद में लेखा पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय एवं सभी जिला जैसे कि 38 जिला प्रोग्राम जो कार्यालय हैं इनके लिए संलग्न सूची के अनुसार कुल जो यहां पर रुपया लिखा गया है वो 2 करोड़ यहां पर 17,95,300 रुपया आप देख पा रहे हैं। इतने की सीमा यानी कि लिमिट जो है वो निर्धारित की जाती है। तो बिहार में इन सबके लिए 38 जिलों के प्रोग्राम जो का जिला प्रोग्राम कार्यालय हैं इनके लिए सूची के अकॉर्डिंग सब कुछ जो इनका लिमिट तय किया गया है वो मात्रा कितनी है, वो इतनी है कि यहां पर 2,17,95,300 रुपया इसके तहत जो है इसका प्रावधान इतने का हुआ है। अभी और आगे चलते हैं और इनका अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या यहां पर मेंशन किया है। दूसरे पॉइंट में है कि एसएनए प्रक्रिया के तहत मातृत्व योजना जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसको बोलते हैं मातृत्व लाभ योजना को ही, अब इसके कार्यान्वयन के लिए पीएफएमएस में जो राशि की सीमा है वो लिमिट जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की है उसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की जो केंद्रांश है वो यहां पर दी गई है। पीएफएमएस वाला जो कोड वोड है वो सब दे दिया गया है, इसमें सन्निहित है। तो ये जो प्रावधान है वो उसके अकॉर्डिंग है। बाकी तीसरा जो इनका पॉइंट है, राशि का जो व्ययन है वो आईसीडीएस निदेशालय से पूर्व में प्रेषित जो भारत सरकार के पत्र हैं जैसे कि 23/3/2021 का, तो ठीक उसका एवं समय समय पर जो भी भारत सरकार से निर्गत पत्र आए हैं उनके आलोक में वो सब चीजें की जाएंगी। तो जो भी है, अब चलते हैं चौथे वाले इनके पॉइंट पर। मातृत्व लाभ योजना जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दोनों एक ही चीज है। इनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राशि आईसीडीएस निदेशालय के एसएनए बैंक खाते में उपलब्ध है। लेखा पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय एवं सभी जिला जो है 38 जो भी हैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, इनके पत्र के साथ में संलग्न सूची में निर्धारित जो
सीमा है यानी लिमिट जो है उसके अंतर्गत राशि की व्ययन सुनिश्चित करेंगे। तो सबको अपना अपना एक जो लिमिट दे दिया गया है राशि जो है व्ययन के लिए, उसके बारे में ये यहां पे बात कर रहे हैं। तो कतिपय कार्यालयों में निर्धारित सीमा यानी कि लिमिट उससे कम राशि की आवश्यकता हो तो उसी के अनुरूप व्यय सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित सीमा यानी लिमिट के समतुल्य राशि के व्यय की बाध्यता नहीं है, परंतु किसी भी स्थिति में निर्धारित सीमा लिमिट से अधिक राशि व्यय नहीं की जाएगी। यानी जो लिमिट दे दी गई है उससे ज्यादा का व्यय नहीं होगा, उससे अगर कम की जरूरत है तो उससे कम का आप व्यय करें, जो बचेगा उसका पूरा हिसाब किताब होगा और वो बाद में वापस होगा, ये चीजें होंगी। लेकिन ऐसा, और ये भी जरूरी नहीं है कि लिमिट जो दे दी गई है उतना आपको व्यय ही करना है, यानी जितने की आवश्यकता है जो है उतने का व्यय होगा। अब ऐसा नहीं है कि लिमिट दे दी गई उससे ज्यादा, इनका कहना है साफ शब्दों में कि उससे ज्यादा का व्यय ना करें। अब अगला इनका जो पॉइंट है कि वो है मातृत्व जो है लाभ योजना। ठीक, तो मातृत्व लाभ योजना यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए जिस माह के लिए राशि की सीमा यानी जो लिमिट है वो निर्धारित है, यह केवल उसी माह के लिए लागू होगा। अगले माह अथवा अन्य माह या माहों में इस राशि की व्यय के लिए आईसीडीएस निदेशालय से अनुमति आवश्यक होगी। तो जिस महीने के लिए आपको जो लिमिट दी गई है उसी महीने उसके लिए वो चीजें लागू होंगी, अगले महीने अलग से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी इन्होंने अगला पॉइंट क्या दिया कि एसएनए अकाउंट में उपलब्ध राशि के आधार पर मातृत्व लाभ योजना यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए अलग अलग माह के लिए राशि की जो सीमा है यानी जो लिमिट है वो अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। साथ ही पीएफएमएस में उपलब्ध राशि की समयानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा पीएफएमएस में उपलब्ध जो राशि है एक अंतराल के बाद पुनः आईसीडीएस निदेशालय के पेरेंट अकाउंट में वापस हो जाएगी। राशि की वापसी के कारण लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रहेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अधिकारियों को साफ निर्देश हैं कि चीजों को समय पर करिए। अब अगर ये राशि का जो व्यय है वो अगर वहां पर समय पर जो है उसका भुगतान व्यय नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वो एक लिमिट के अकॉर्डिंग जो सीमा निर्धारित है वो अपने आप स्वतः ही निदेशालय वाला जो अकाउंट है पेरेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं उसमें वो राशि जो पैसा है टोटल वो सब वापस हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, अगर लाभार्थी लाभ से वंचित हो जाता है और फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, फिर जिम्मेदार होंगे आपके सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। अब देखो आगे क्या है, मातृत्व लाभ योजना यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए समय समय पर आईसीडीएस निदेशालय के जो है यहां पर पीएमएमवीवाई शाखा से निर्गत जो भी दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में चीजें की जाएंगी। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं यहां पर अगले एक लेटर पर। यह लेटर भी जो है यहां पर बिहार से हमारे पास आया था और इसको भी सोनी कुमारी बहन वैशाली से आती उन्होंने भेजा था। उन्होंने 3 लेटर भेजे थे, 2 आप लोगों को पहले ही दिखाए जा चुके। अब हम बात करते हैं अगले एक जानकारी की जो कि आप लोगों को आज सुबह के वीडियो में ही चीजें बताई जा चुकी हैं। जैसे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो हरदोई के हैं उन्होंने 23 अगस्त को अपने यहां एक ये बुद्धि मिश्रा जी ने लेटर जारी किया है अपने वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए और कहा है कि सेक्टर बैठकों को सुदृढ़ करने के संबंध में। सेक्टर बैठक के बारे में सुबह 7 बजे हमने सब बता दिया है। निदेशालय वाला मेन लेटर आपको दिखा दिया है जो समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदयों लोगों को भेजा गया था। अब उसमें आप सब ने देखा है सेक्टर बैठकें क्यों कराई जाती हैं, किसका क्या दायित्व होता है और मुख्य रूप से आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर बहनों का मेन रोल होता है, जिनमें सुपरवाइजर जो है वो आंगनबाड़ी का सुपरविजन करती हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि उनको वहां पर चीजों के बारे में समझाती हैं, बताती हैं, मासिक प्रगति रिपोर्ट पर आकलन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे क्या करना है, पिछले माह का क्या रिपोर्ट रहा, कैसा क्या सब सिस्टम रहा, अगले माह की रणनीतियां तैयार होती हैं, माइक्रो प्लानिंग बनानी होती है, वो सब चीजें वहां पर आप लोगों के लिए सब की जाती हैं। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए यानी गुणवत्ता में वृद्धि हो इसके लिए चीजों का वहां पर प्रयास होता है। तो ये लेटर जो था वो दिखाया जा चुका था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये 22 अगस्त वाले जो है निदेशालय से जो लेटर जारी हुआ था समस्त जिलों के लिए सेक्टर बैठकों के सुदृढ़ करने के बारे में, तो वो सब आपको दिखाया जा चुका है। आप लोग सुबह का वीडियो देख सकते हैं जिनको भी यूपी से बहनें आती हैं और सेक्टर बैठकों के बारे में जानकारी अगर देखनी है। इधर बात करते हैं मिथिला सिंह बहन हरदोई से आती है और उनके द्वारा कि ये लेटर यहां पर हरदोई वाला भेजा गया था। तो आज इस वीडियो के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में फिर आप लोगों को मिलते हैं। कोशिश करते हैं कि आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हम डेली
डेली समय पर पहुंचा पाएं, लेट ना हो, क्योंकि लेट होने का कोई फायदा ही फिर खबरों को लेकर के नहीं है।